हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। आज हम विद्यार्थियों बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 12th के लिए, संविदा, नेट, केवीएस एग्जाम हेतु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। जीवन परिचय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। क्योंकि ये जीवन परिचय 12th में भी 80 शब्दों में पूछा जाता है लिखने के लिए, तो किस प्रकार लिखेंगे डिटेल में हम देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक बेहतरीन ट्रिक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं को याद करने के लिए वीडियो में दी गई है। इस रचना के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत अच्छे से रचनाओं को याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और द्वितीय वर्ष के लिए, 12th के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यार्थियों, हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या कहे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को विस्तार पूर्वक देख रहे हैं, जिसमें स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कुछ मुख्य बातों को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से है, शीर्ष के साहित्यकार माने जाते हैं। वे उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यास लेखक, आलोचक, चिंतक तथा अनुसंधानकर्ता थे। चिंतक भी थे, अनुसंधानकर्ता भी थे। अब देखेंगे आप कि इनका जो जन्म है उसकी तिथि 19 अगस्त 1907 है। द्वितीय वर्ष में नई शिक्षा नीति के अनुसार ऑब्जेक्टिव पैटर्न में प्रश्न पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रतियोगिता एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे 19 अगस्त 1907 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके कर्मभूमि की बात करें अगर मुख्य रूप से, तो वाराणसी रही है। अवधि आधुनिक काल के कवि रहे। कर्म क्षेत्र अर्थात हम बात कर चुके हैं कि निबंधकार है, उपन्यासकार है, अध्यापक है, साथ ही साथ संपादक भी ये रह चुके हैं। आइए देखते हैं आगे। पूर्ण नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाल्यावस्था का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती। और निधन की अगर बात करें कि जो इनकी मृत्यु विद्यार्थी हो गई थी, वो मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी, 1979 को हुई थी। पुरस्कारों के संबंध में अगर जानकारी दे तो 1957 में पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। देखते हैं और भी मुख्य बातों को। शिक्षा के बारे में जानेंगे। 1930 में काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1950 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। पूछा जाता है किस सन में, किस ईस्वी में प्राप्त की डीलिट की उपाधि। और जो इनका कार्य रहा है 1940 से 1950 तक, शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक भी आप बने रहे। अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो संस्कृत अध्ययन का संस्कार इन्हें विरासत में ही मिला था। काशी पर रहकर इन्होंने संस्कृत भाषा, साहित्य, ज्योतिष तथा दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। ज्योतिषाचार्य तथा इंटर एवं बीए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा प्राध्यापक होकर आप शांति निकेतन चले गए। और शांति निकेतन में ही रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में आने से आपका वैचारिक धरातल और अधिक गहरा हो गया। आपने बंगला तथा अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया और शांति निकेतन में गुरुदेव के संपर्क में रहने से द्विवेदी जी में आस्था, विश्वास, जीवन दर्शन आदि का निर्माण हुआ, जो इनके साहित्य में सर्वत्र दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के साथ साथ एक कुशल वक्ता और अध्यापक भी रहे तथा आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार थे, अन्वेषक थे, आलोचक थे, संपादक थे, या कुछ भी ऑब्जेक्टिव दे, लेकिन वो क्या क्या थे अगर आप जानते हैं तो क्या, नहीं तो इस पर टिक मार्क कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य पर संस्कृत भाषा का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। और आपने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का भी संपादन किया था। इसी के साथ अगर द्विवेदी जी की भाषा की बात करें तो संस्कृत निष्ठ भाषा है, लेकिन उसमें एक तरह का प्रवाह है जो उसे सरस बना देता है। भाषाई लालित्य और वैविध्य
सर्वत्र दिखाई देता है। संस्कृत के साथ साथ आपने तद्भव उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, बेहतरीन ट्रिक के साथ द्विवेदी जी की रचनाओं को हम याद करेंगे। देखते हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह के आपके लिए आपके सम्मुख दी गई है ट्रिक। देखिए, ट्रिक में लिखा है अकुट विकल्प। इसे याद कर लेंगे, अकुट विकल्प, जिसमें अ से देखिए अशोक के फूल और आलोक पर उनकी निबंध संग्रह है। कुट पूरा शब्द लिया है, कुटच, उनका एक निबंध संग्रह है। वि से विचार प्रवाह, विचार और वितर्क और विष के दंत, ये 3 निबंध संग्रह उनके हैं। और अंत में दिया है वी के बाद कल्प, तो कल्प से है कल्पलता। इस प्रकार ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह को हमने ट्रिक के माध्यम से देखा। ट्रिक 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 क्या है? अकुट विकल्प। निबंध संग्रह की हम बात कर रहे हैं। आधुनिक युग के श्रेष्ठ निबंधकार कहलाते हैं द्विवेदी जी। इन्होंने निबंध को एक नई दिशा दी। निबंधों में उनके समस्त अध्ययन, चिंतन और मनन का सार्थक तो संचित है। उनके निबंधों के विषय विश्व, संस्कृति, धर्म, समाज, ज्योतिष, जीवन, इतिहास, भारतीय संस्कृति आदि है। द्विवेदी जी ने अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की, अनुसंधान भी किया, रिसर्च भी की, रचना की। इनके निबंधों में विद्वता और सरसता का, पांडित्य और विद्वता का, गंभीरता और विनोदमयता का, प्राचीनता और नवीनता का अद्भुत सहयोग मिलता है, क्योंकि निबंधों में समानांतरता का होना उनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। आइए देखते हैं और भी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास के लिए रचना देख रहे थे हम, रचनाएं, कृतियां। उसमें उपन्यास देखिए। उपन्यास के लिए ट्रिक है अपुन बाचा। बाचा अर्थात पढ़ा हम बोलते हैं। अपुन बाचा। अ से अनामदास का पौधा, पुन से पुनर्नवा और बा से बान भट्ट की आत्मकथा और चा से चारू चंद्रलेख। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। और भी कृतियों को देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। कबीर सुरसा प्राचीन हिंदी। ट्रिक 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 में दिया गया है कबीर सुरसा प्राचीन हिंदी। क से देखेंगे कबीर, सुर से देखेंगे सुर साहित्य, सा से देखेंगे साहित्य सुरदास, प्राचीन से देखेंगे प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, और हिंदी दिया है आखिरी में शब्द। तो हिंदी से 3 रचनाएं हैं इनकी, 3 आलोचनात्मक कृतियां देख रहे हैं हम। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो विद्यार्थियों, ये उनकी विभिन्न रचनाओं को, आलोचनात्मक कृतियां, उपन्यास और निबंधों को हमने देखा, जो कि ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान आपके लिए हो गया है, जिसे आप याद कर सकते हैं। केवल आपको याद रखना है कबीर सुरसा प्राचीन हिंदी, तो आप याद रख पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखते हैं और भी मुख्य बिंदुओं को। प्रमुख रचनाओं कृतियों में अन्य आलोचनात्मक कृतियों के नाम भी लिख लेंगे। नाथ संप्रदाय भी इन्होंने आलोचनात्मक कृति लिखी है। साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये सब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो विद्यार्थियों, आज जो आपने देखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जिसमें जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय भी हमने ले लिया है। जिन विद्यार्थियों को साहित्यिक परिचय आता है वो साहित्यिक परिचय लिखिए। जीवन परिचय थोड़ा सा परिचय दीजिए, जन्म, मृत्यु, शिक्षा, माता पिता, और उसके पश्चात साहित्यिक परिचय को ले लेंगे। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी था, इसे नोट डाउन करेंगे। और अगर वीडियो यूजफुल है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।